खाते में 1250 रुपया सिंगल क्लिक करके डाल रहा हूं। ये रुपया भी तुम्हारी जिंदगी बदले और तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए। इनका ठीक से उपयोग करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, यही मेरा निवेदन है। ये सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में अब पैसा डाल रहा हूं। धीरे धीरे पैसा आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। शाम को भी चेक करना, रात को भी चेक करना, थोड़ी देर हो जाए तो कल भी चेक करना, क्योंकि बहुत सा जाएगा तो कई बार 2 दिन लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब देता हूं तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं साल भर। कितने लगते हैं मैं दे रहा हूं, तुम बोल के बताओ। 15,000 करोड़ कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और पैसे की व्यवस्था कर करके दे रहा हूं। लेकिन ये भी तय किया मैंने, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और पैसे की व्यवस्था जैसे ही हो गई 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल, 1250 और व्यवस्था करूंगा। जलने वाले जला करें और व्यवस्था करूंगा और व्यवस्था होते ही 1500 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा और व्यवस्था होते ही 1750 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा और व्यवस्था होते ही 2000 रुपया महीना करूंगा। ताली बजाते जाओ, जमाने को पता भी चले। फिर और व्यवस्था करूंगा, 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, सब सुन ले, कितने करूंगा? ये संकल्प है मेरा, संकल्प। मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा। जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा तब मुझे लगेगा कि मेरी बहनों के आंसू पूछ गए। बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर देंगे, खुद की जरूरतें पूरी कर लेंगे, मान सम्मान के साथ जिएंगे। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, आज बुरहानपुर से मैं 1250 रुपया डालूंगा। और एक अपील सब बहनों से करता हूं, भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि भाइयों को कोई तकलीफ हो। देखो, मैं हूं जिसने केले का मुआवजा 2 लाख रुपया हेक्टर देने का चमत्कार किया है। कोई दे सकता था क्या? बताओ किसान भाई, कोई दे सकता था? 2 लाख रुपया हेक्टर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को नुकसान का पैसा दिया। फसल बीमा भी करवाऊंगा, किसानों को भी कोई कसर नहीं रखूंगा। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन मैं आज थोड़े से भाइयों उनसे पूछना चाहता हूं, तुम भी बता दो मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं लाडली बहना योजना में? अरे बोल दो रे, अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। और आगे अपनी योजना है जिस पर मैं काम करूंगा, जी जान से काम करूंगा। मुझे और किसी मकसद के लिए नहीं जीना, तुम्हारे लिए। मेरी अगली कोशिश होगी बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा। घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना। और ये होगा, ये होगा, ये दिल से करो। असंभव नहीं है। यहां आजीविका मिशन की बहनें बैठी हैं, हाथ उठाकर आजीविका मिशन वाली जो स्व सहायता समूह में बहनें, कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये कई बहनें, कई नहीं है, तुम्हारे लिए स्व सहायता समूह बना, कई काम धंधे चालू करेंगे। रोएंगे नहीं, गरीब नहीं रहेंगे, तड़पेंगे नहीं, घुट घुट के नहीं जिएंगे। ये योजना बना के तुम्हारी आमदनी 10,000 करोड़। सीना तान के हम गर्व के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। ये मेरा मिशन है। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं, मैं इसीलिए पैदा हुआ, यही करूंगा। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदले और वो दिन मेरे लिए चैन और संतोष का होगा जिस दिन 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा हो। 1000 बेटों पे 1000 बेटियां बेटा बेटी बराबर हो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, चिंता मत करना, जवाबदारी ले लो। सीएम राज स्कूल बना दो, अच्छे स्कूल, जहां प्राइवेट स्कूल से अच्छी पढ़ाई होगी। एक स्कूल की बिल्डिंग 38-38 करोड़ की, वहां लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, स्मार्ट क्लास, ऐसे स्कूल बना रहा हूं गरीब बच्चों के लिए भी कि स्मार्ट क्लास में वो देखेंगे बंबई दिल्ली से भी कोई पढ़ा है तो यहीं बैठ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा दिखेगा उनको। वो बना। और बसें बच्चों को लेने जाएगी और बसें बच्चों को छोड़ने जाएगी। बड़े आदमियों की तरह अपने बच्चे भी बसों से आएंगे। शिक्षा का समान अधिकार गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए। और तुम्हें पता है 12वीं में बच्चे गांव में और शहर में 75% नंबर लाए तो मैंने लैपटॉप दिलवाए बच्चों को। कंप्यूटर ले जाओ बेटा, लैपटॉप, बेटी ले जाओ लैपटॉप। अरे बड़े लोगों के बेटा बेटी लैपटॉप पे पढ़ेंगे। लैपटॉप मैंने दी, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और 12वीं में जो बेटा बेटी अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आया उसको स्कूटी दिलवाई मैंने कि बेटा बेटी स्कूटी पे जा। अच्छा, मैं बहनों की जो तरकीब है वो आजमा रहा हूं। अगर बेटा बेटी कोई बात नहीं मानता तो तुम क्या कहती हो? बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी। थोड़ा ललचाती हो कि नहीं? मान जा, मान। मैं बेटा बेटी भांजे भांजों से कह रहा हूं, बेटा बेटी पढ़ो, मैं तुम्हें कंप्यूटर लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। बेटा बेटी पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ो, बेटा बेटी पढ़ो। इसलिए कर रहा हूं, ये ऐसे थोड़ी बात रहा, इसलिए कि इस चक्कर में मेरे बच्चे अच्छे पढ़े और खूब आगे बढ़े। और सुनना एक बात और,
गरीब हो, किसान हो, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपया साल तक है, उनके बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम में, लॉ कॉलेज में, कहीं भी होगा तो फीस की चिंता मत करना। फीस कितनी भी हो जाए, मेडिकल कॉलेज की फीस 12-13 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं? अरे बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो तुम्हारे बच्चों की, मेरे भांजे भांजियों की वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बोलो। अपन जमाना बदलने निकले, मामा भरवाएगा। ये बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, इनका भविष्य बेहतर बने, इसलिए अपना काम चल रहा है। और कुछ चीजें और लाडली बहना योजना में एक और मेरा संकल्प, आज पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, एक संकल्प हो। मैं कई जगह गया, मेरे भाषण में बोर तो नहीं हो रहे, और बोलूं सुनो, कई जगह मैं गया तो लोगों का भैया घर में रहने की जगह नहीं है। तो मिलकर रह रहे हो? बोले तरह से घर में रह रहे। मिलकर कैसे? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, 8 हो गए, उनके बच्चे हो गए, अब उनके 4 हो गए, अब घर में रहने की जगह नहीं है, मामा रहेगा। हमने गांव के लिए योजना बनाई, अभी शहर की बात कर रहा हूं मैं। गांव में हमने ये तय कर दिया कि एक परिवार, मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार, उसको रहने की जगह कम पड़ रही है तो उसको फ्री में पट्टा दूंगा और जमीन का रहने की मालिक बनाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इतनी धरती तो चाहिए कि जिसमें घर बना के रह ले, ऊपर वाले ने इतना दिया होगा जब धरती पे भेज दिया। तो गांव के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई, जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी पे पट्टे दे रहे हैं, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी व्यवस्था करूंगा, रहने की जमीन की खरीद के। शहर में जितने झुग्गी झोपड़ियों में, छोटे छोटे मकानों में रहते थे, पट्टा देकर मालिक बना रहे, और भाभी अब रहने की जमीन की व्यवस्था करेंगे या मल्टी स्टोरी बना के उसमें फ्लैट की व्यवस्था करेंगे। अभी हमने लाडली बहना आवास योजना बनाई, अपने प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। कई को गांव में मकान मिल गए, कई को शहरों में मिल गए, कई रह गए, सूची में नाम नहीं है उनके, और इसलिए हमने तय किया कि जो रह गए उनके लिए आवेदन भरवाएंगे। अभी गांव में हर पंचायत में लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो फॉर्म भरवा के जांच करके जिनके पास वास्तव में मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, हम व्यवस्था करेंगे उनकी। और शहर के लिए हम एक अलग योजना बनाने जा रहे हैं ताकि बड़ा बंगला ना हो, छोटा सा घर तो मिल जाए, सर्दी गर्मी बरसात में अपने बच्चों के साथ चैन से रह लें, इसकी व्यवस्था ये बुनियादी जरूरत है। और गैस सिलेंडर अब तय कर दिया है, उज्ज्वला वाली बहनों और लाडली बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अभी गैस एजेंसी से नहीं मिलेगा, अभी हम आवेदन भरवा रहे हैं और उनका आंकड़ा मिल गया, उज्ज्वला वालों का वो आंकड़ा मैंने ले लिया, तो बहनों को मिलेगा जितने में मिलता उतने में, बाकी पैसा हम बहनों को वापस गैस एजेंसी के थ्रू भी वापस करेंगे और लाडली बहनों के खाते में डाल देंगे कि तुम्हारे अगर 400 रुपया एक्स्ट्रा लग गए तो ये 400 रुपया भैया ने भेज दिए, तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया, ताकि रसोई गैस सस्ती मिल जाए, रोटी पानी ढंग से बना। जिंदगी का हर वो दुख और तकलीफ जो बहनों को परेशान करता है उसको दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। एक बात सब बहनों से कहना चाहिए, सब भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, अगर मेरे इस अभियान को ताकत देना है तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो सब बहनें साथ दोगे? सब बहनें साथ देंगे? और साथ का मतलब हम संगठित हो, हम इस अभियान के पीछे आए गए। औरतों की आमदनी बढ़नी चाहिए, उनके खाते में पैसा आना चाहिए, उनको सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। यह करने के लिए एक महिलाओं की ताकत खड़ी करने की जरूरत है। अगर तुम सब मेरे साथ खड़ी हो गई तो दुनिया में ताकत नहीं है कि कोई योजना बंद कर दे। ये एकता दिखानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना सेना बनाई। लाडली बहना सेना में कौन कौन हाथ उठाओ जरा, लाडली बहना सेना हाथ उठाओ। ये कई बहनें लाडली बहना सेना में, ये इसलिए बना कि मां बहन और बेटियों की योजना ढंग से नीचे तक पहुंचाए, जमीन पर पहुंचाए। एक संगठन पूरे मध्य प्रदेश की बहनों से कह रहा हूं, अपना एक संगठन जरूरी है ताकि मिलके हम बहन बेटी और बच्चों के लिए मिलके काम करें। बोलो सब बहनें तैयार हो? सब मिलकर तैयार। देखो अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए आज देखो, आज मैंने 10 तारीख के बजाय 4 तारीख को पैसे अभी डाल रहा हूं, क्योंकि 10 तारीख तक चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी तो मैं डाल नहीं पाता, तो मैंने कहा पहले ही डाल दे सकते। ठीक है कि नहीं? और अब 31 तारीख की नवंबर की वो भी चुपचाप डाल, पैसा चूके नहीं, टाइम पे आते रहे। इसलिए आज 4 तारीख को कार्यक्रम किया और बाद में चुनाव के बाद फिर 10 तारीख को पैसा लगातार डलते रहेंगे। मेरे भाइयों या सिंधी भाइयों ने जो दुकानें चली थी बुरहानपुर,
उन्हें अपनी व्यथा बताई, उनकी समस्या का समाधान हो गया है, निविदा निकाल दी गई है और जली दुकानों के बदले उनको दुकानें दे दी जाएगी। बीच में जो पैसा कम पड़ेगा मामा भरवाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। किसान भाइयों, केले के लिए फसल बीमा योजना सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कई सिंचाई की छोटी छोटी योजना हमने बनाई, अब ताप्ती मेगा रिचार्ज की योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जाएगा ताकि पानी की कमी ना रहे। और बुरहानपुर में बहनों ढंग से नलों में पानी नहीं आता था, हमने योजना बनाई और अब सब बहनों के घर में नलों में पानी आएगा। और गांव की बहनों हैंडपंप में पानी भरती थी, हैंडपंप में दिन भर खटर 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 बेटी पानी भरती रहती थी। ये तुम्हारे घरों में भी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी दिया ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और तुम्हारे बर्तन भर जाए, पानी की दिक्कत खत्म हो। अच्छा बताना मेरी बहनों, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? जोर से बोलो, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? आइए बहनों और मेरे भाइयों, इन कामों को आगे बढ़ाएं, अपने भाई के साथ चले, अपने भाई के साथ चले, मामा के साथ चले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चले और जो हमारे लिए काम करता है उन्हीं के लिए हम आशीर्वाद दें। बताओ, जो अपने लिए काम करता है उसके लिए काम करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ हम संकल्प लेंगे कि भैया के साथ चलेंगे ताकि मैं आपको आगे बढ़ा सकूं, आपके काम कर सकूं और जरूरत पड़े तो आपके लिए लड़ भी सकूं। हूं दुबला पतला लेकिन लड़ने में बनते, चिंता मत करना। और इस दुनिया से जाने के पहले इतना कर जाऊंगा कि फिर मां बहनों के खिलाफ कहीं अन्याय अत्याचार की हिम्मत ही नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था बना। वाह, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, भाई भी उठा लो बहनों के साथ और भारत माता की जय बोल के अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो ताकि महिला सशक्तिकरण का नया युग मैं लेके आ जाऊं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं भी सौगंध खा के कहता हूं, आज बहनों के चरण मैंने धोए हैं, तुम्हारे चरणों की कसम तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा, तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। और अब मैं सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, सिंगल क्लिक करके। प्रदेश भर की मेरी बहनों, अब तुम्हारे खाते में 1250 रुपया सिंगल क्लिक करके डाल रहा हूं। ये रुपया भी तुम्हारी जिंदगी बदले और तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाए। इनका ठीक से उपयोग करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, यही मेरा निवेदन है। ये सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में अब पैसा डाल रहा हूं। ये माइक पैसा आपके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। शाम को भी चेक करना, रात को भी चेक करना, थोड़ी देर हो जाए तो कल भी चेक करना, क्योंकि बहुत सा जाएगा तो कई बार 2-1 दिन लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों, एक बार फिर अपनी बहनों को यहीं से प्रणाम करता हूं। जियो मेरी बहनों, बढ़ो मेरी लाडलियों, अपनी जिंदगी बदलो। खाते में